कश्मीरी पंडित मुलाजिम राहुल भट्ट की हलाकत के बाद पीएम पैकेज मुलाजमीन का एहतजाज जारी है। वादी के मुख्तलिफ मकामात पर तैनात इन मुलाजमीन ने बटवारा पार्क श्रीनगर में एहतजाज किया। एहतजाजियों की मांग है कि उनका तबादला जम्मू किया जाए। इन मुलाजमीन का कहना है कि उनका ये एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक न उनका तबादला जम्मू किया जाए। उन्होंने आने वाले दिनों में मास रिजिग्नेशन की भी धमकी दी है। अगर आप हमारे को रिलोकेट नहीं कर सकते हैं तो आप सारे हमारा मास रिजिग्नेशन ले लीजिए। जैसे कि आपने पहले ही देखा होगा, डीसी बडगाम को हमने 350 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ने अपना रिजिग्नेशन दिया, लेकिन उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि हमारे पास ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया कि आपने रिजाइन कर दिया है। तो मैं अपनी गवर्नमेंट की तरफ से, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से यही बोलना चाहता हूं, अगर आप हमारे को रिलोकेट नहीं कर सकते हैं, आप में इतना सामर्थ्य नहीं है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में, तो हमारा मास रिजिग्नेशन लीजिए। वी ऑल आर हैप्पी टू रिजाइन। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने कहा कि महकमे के सरबराहों को हिदायत दी गई है कि वो पीएम पैकेज के माइग्रेंट मुलाजमीन को टाउन जिला हेडक्वार्टर्स के करीब और महफूज इलाकों में तैनात करें। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पोले ने कहा कि इन मुलाजमीन की खिदमात से मुतल्लिक मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। जब डिविजनल कमिश्नर से इन मुलाजमीन के जम्मू में बड़े पैमाने पर तबादले के मुसलसल मांग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हर मुलाजिम को सर्विस रूल्स पर अमल करना होगा। सभी चीफ इंजीनियर्स, डायरेक्टर्स, उनको मैंने बुलाया था, उनको डायरेक्शंस पास ऑन किए हैं कि जो टाउन से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है उनके नज़दीक इनको ड्यूटीज़ दे दे ताकि वल्नरेबल एरियाज़ में ना रहे, जाना आने का डिस्टेंस कम से कम हो और उससे चलते जो है सिक्योरिटी जो है वो अच्छी रहे, उनमें भी एक सिक्योरिटी की फीलिंग आ जाए। उससे रिलेटेड काम जो मैंने ऑलरेडी अनाउंस किया है, मीडिया में भी है, वो हम जल्दी कंप्लीट कर देंगे। जहाँ तक उनके जो सर्विस रिलेटेड जो मसाइल्स है, चाहे दूर दराज में पोस्टिंग है, कपल्स होने के बाद एक जगह पर ट्रांसफर्स करने की बात है, अकोमोडेशंस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की बात है, या कहीं प्रमोशन सीनियरिटी लिस्ट की जो बातें हैं जो सर्विस रिलेटेड आती है, जो मेरे कंपिटेंस में आती है, वो हम जल्दी से जल्दी उनको कंप्लीट करा रहे हैं। ऑलरेडी उस पर जो है अमलीजामा पहनाना शुरू हो गया है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने यकीन दिलाया कि जनूबी कश्मीर के मुबैना क्रॉस फायर में मारा गया आम शहरी अगर अदालती तहकीकात में बेकसूर साबित होता है तो लवाहिकीन को एसआरओ के तहत मुलाजमत और दीगर राहत फराहम की जाएगी। वो शोपियां में हाल ही में एक शहरी की हलाकत का हवाला दे रहे थे। उसमें स्टैंडिंग प्रोसीजर्स है, अगर कहीं गलती हुई है, ह्यूमन एरर है, तो मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती है। जो आप पर्टिकुलर इंस्टेंस पिछले हफ्ते का बता रहे होंगे, पुलवामा शोपियां बॉर्डर एरियाज़ का, वहाँ भी हमने इंक्वायरी लगाई है। और किसी भी तरीके से जो सिविलियन उसमें इन्वॉल्व नहीं था ऐसे इसमें आ जाता है तो सभी देय चीज़ें इंक्लूडिंग SRO 43 उनको देय रहेगी और जो रिलीफ भी जो है वो भी देय रहेगा। बारामूला में गुज़श्ता शब शराब की एक दुकान पर हुए ग्रेनेड हमले के सिलसिले में 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इस सिलसिले में मजीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्किल हैं। वाज़ेह है कि कल रात बारामूला में DIG दफ्तर के करीब वाक़ जिस शराब की दुकान पर मिलिटेंटों ने ग्रेनेड हमला किया था वो हाल ही में खोली गई थी। इस हमले में सेल्समैन रंजीत सिंह साकना राजौरी की मौत हो गई थी। गुरवर्धन सिंह, गोविंद सिंह और रवि कुमार नामी 3 अफराद जख्मी भी हो गए थे। शराब की ये दुकान काफ़ी हसास इलाके में मौजूद है। SSP बारामूला की रिहाइशगाह, SSP और DIG ऑफिस के अलावा फौज व CRPF के कैंप इस दुकान के करीब मौजूद हैं। हमले से मुताल्लिक CCTV फुटेज भी सामने आया है। बारामूला ग्रेनेड हमले में हलाक रंजीत सिंह की लाश राजौरी पहुंचाई गई। लोगों ने शदीद गम व गुस्से का इजहार किया। लोगों ने जम्मू पुंचारा को तकरीबन 4 घंटों तक ब्लॉक रखा। उन्होंने पाकिस्तान का अलामती पुतला भी नजर आतिश किया। मुजाहिरीन ने रंजीत सिंह के लवाकिन को मुनासिब मुआवजा देने की मांग की। रंजीत को 4 बेटियां और 1 बेटा है। मकामी सरपंच ने कहा कि रंजीत घर वालों के लिए कमाई का वाहिद जरिया था। DC राजौरी विकास कुंदल और SSP मोहम्मद शब्बीर ने गमजदा अरकान से मुलाकात की और 5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया।
ये मृत्यु हो गई है, ये काफ़ी दुखद हमारे लिए है। और हमारी जहां आज प्रोटेस्ट करने का एक ही मुद्दा था कि जो इनका परिवार है, गरीब परिवार है, इसकी 4 लड़कियां हैं, एक लड़का है, छोटा बच्चा है, और घर में कमाने वाला कोई भी नहीं है। तो हमारा यही है कि इन फैमिली को कम से कम 25-30 लाख रुपया कंपनसेशन मिलना चाहिए, और एक इनकी फैमिली में एक परिवार के किसी भी व्यक्ति को एक नौकरी मिलनी चाहिए ताकि इनका गुजर बसरा हो सके। है इनको मैडम को दी जाएगी और बच्चों की जो एजुकेशन सुनो यार अच्छे से हम उनका ख्याल रखेंगे। एसपी साहब ने भी कहा है कि अगर इनकी एलिजिबल एज में कोई एसपी है तो वो भी हम कंसीडर करेंगे। उसमें इमीडिएटली कितने पैसे दिए जा रहे हैं? हम इनको इमीडिएटली 1 लाख रुपीस दे। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने राजौरी में रंजीत सिंह के अहल खाना से मुलाकात की। रैना ने रंजीत के वालिद और दीगर अरकान खानदान से मुलाकात की। रैना ने कहा कि रंजीत को एक साजिश के तहत हलाक किया गया है और पाकिस्तान को इसका खमियाजा भुगतना होगा। और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस ने पूरे कश्मीर के अंदर आतंकवाद विरोधी अभियानों में बड़ी तेजी से कार्य किया है, लेकिन एक साजिश के तहत छुपकर रात के अंधेरे में पॉइंट ब्लैंक से ग्रेनेड मारना, पॉइंट ब्लैंक से आके बुलेट फायर करना और इस प्रकार के निहत्थे और मासूम लोगों को निशाना बनाना, ये किस किताब में लिखा है? बहुत ही निंदनीय और नाकाबिले बर्दाश्त ये घटनाक्रम है। पाकिस्तान ने हमेशा जम्मू कश्मीर को लहूलुहान किया है, वो किसी का सगा नहीं है। आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर ने मोदी हुकूमत पर निशाना साधा है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि मोदी हुकूमत कश्मीर में अमन बहाल करने और हालात को मामूल पर लाने में नाकाम हो गई है। पार्टी के सीनियर लीडर हर्षदेव सिंह ने कहा कि नॉर्मलसी से मुताल्लिक मोदी हुकूमत के दावे सही नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वादी में हालात मजीद बदतर हो गए हैं और अक़लियतों समेत आम शहरियों का कत्ल अब मामूल बन गया है। भारतीय जनता पार्टी ने यह भरोसा दिया था कि जब उनकी सरकार आएगी तो दहशतगर्दी का खात्मा होगा, टेररिज्म जो है वो उसका अंत किया जाएगा। और उस वक्त कहते थे नरेंद्र मोदी जी कि इन्फिल्ट्रेशन जो है वो कैसे होती है। वो कहते थे कि उस वक्त के प्रधानमंत्री जो है वो इसके लिए जिम्मेदार है, दिल्ली कमज़ोर है इसलिए इन्फिल्ट्रेशन होती है। और जम्मू कश्मीर के अंदर एक खौफ का माहौल है और एक आतंक का माहौल है। लेकिन पिछले चंद वर्षों में जिस तरीके से सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में डिटीरियोरेशन हुई है, ये आज तक कभी भी देखने को नहीं मिला है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर एडवोकेट बशीर अहमद डार ने नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर जावेद राना के पीसी के खिलाफ दिए गए बयान पर रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर हुकूमत में कत्ल गारतगिरी हुई है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही वजह से कश्मीरी अवाम तबाही के दहाने पर पहुंच गई। उन्होंने कहा कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस की मकबूलियत से नेशनल कॉन्फ्रेंस बौखलाहट की शिकार हो गई है। कितने नौजवानों को यहाँ शहीद कर डाला, मार डाला, कितने सिविलियन को मार डाला, सड़कों पर लाशी। तब ये नहीं जाते थे एलजी के पास या गवर्नर के पास एहतजाज करने के लिए। आज हमारा कोई हिंदू भाई मर गया, हम उसकी मजम्मत करते हैं, हम उसको भी इसी तरह मजम्मत करते हैं जिस तरह कश्मीरी कोई मरता है उसकी मजम्मत करते। अब दिल्ली में हमको कह रहे हैं कि आप पाकिस्तानी हो, जम्मू में आकर कहते हो आप मिलिटेंट हो, जब कश्मीर में आते हो तो कहते हैं आप दिल्ली वाले हो। ये इनके 2 खानदानों से जो ये इक़्तिदार छिन रहा है इस वक्त, इसी बौखलाहट के शिकार, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि कुपवारा का कोई नौजवान, कुपवारा की कोई पार्टी जो जहाँ जिसकी बुनियाद वो भी हम पर राज करे। इंशाल्लाह राज करेंगे, क्योंकि आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस मकबूल हो गई है लोगों में।